हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 24 जुलाई से 28 जुलाई के सारे करंट के क्वेश्चनों की करंट की क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई के सारे करंट के क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है। एक्सीडेंट होने के कारण फ्रेंड्स हमारी करंट की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो आप लोग इसे ध्यान से रखिएगा कि 24 जुलाई से 28 जुलाई के करंट के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के करंट अफेयर की क्लास कुछ दिन तक नहीं चल पाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि सर का हाथ फ्रैक्चर होने के कारण कुछ दिन तक क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 24 से 28 जुलाई के सारे क्वेश्चन तो देखिए आज की क्लास में। आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? हमारे ऑप्शन है क्षिप्रा नदी, बेतवा नदी, सिंधु नदी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का शुभारंभ कब किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 9 अगस्त। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 7 अगस्त। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का शुभारंभ 7 अगस्त से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह एवं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आज मंत्रालय में अन्न उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अन्न उत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में 25,435 उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि अन्न उत्सव का शुभारंभ 7 अगस्त से किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि मिलने वाली है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को 20,000 करोड़ रुपए धनराशि मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा सहित अन्य नदियां हैं। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। इसका पूरा उपयोग कृषि क्षेत्र के लिए करना चाहिए। पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों को उपज का और बेहतर मूल्य दिलाया जा सकता है। प्रदेश को पिछले साल 16,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। इस बार यह राशि 20,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यह बात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चितलना ने भोपाल में कही। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस माह में मध्य प्रदेश में भूमि संबंधी दस्तावेजों में भूल सुधार अभियान चलाए जाने की घोषणा की गई? तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अगस्त। आप लोग याद रखना, हाल ही में अगस्त माह में मध्य प्रदेश में भूमि संबंधी दस्तावेजों में भूल सुधार अभियान चलाए जाने की घोषणा की गई है। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, सरकार भूमि संबंधी दस्तावेजों में भूल सुधार के लिए अगस्त में विशेष रिकॉर्ड शुद्धिकरण सप्ताह आयोजित करेगी, जिसमें कंप्यूटरीकरण के समय रिकॉर्ड में हुई गलतियों को सुधारा जाएगा। इसके लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे मंत्रालय में किसान मंच के पदाधिकारियों से कृषि, राजस्व, बिजली, सहकारिता, पशुपालन विभाग से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों में आने वाली समस्याओं के संबंध में बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण के लिए बनाई गई नई व्यवस्था की जन सामान्य को जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट कार्यक्रम के लिए देश भर में से किस शहर का चयन किया गया है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, ओरछा, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है इंदौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट कार्यक्रम में देश भर में से इंदौर शहर का चयन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट कार्यक्रम के लिए देश भर में से इंदौर का चयन किया गया है। कार्यक्रम में चुने जाने से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इंदौर में हवा की शुद्धता बढ़ाने के लिए न केवल अध्ययन करेगी बल्कि करोड़ों रुपए का अनुदान भी देगी। इंदौर को यूएस एंड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और उसके साझेदार ईडीएफ, एनवायरमेंटल डिफेंस फंड्स और WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सहयोग करेंगे। प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से 5 साल तक स्वच्छ और शुद्ध हवा के लिए कार्यक्रम का संचालन 5 साल तक किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट कार्यक्रम के लिए देश भर में से इंदौर शहर का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार बिजली ट्रांसमिशन में नैरो बेस टावर का प्रयोग किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है मुरैना, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। तो देखिए इसका सही आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में पहली बार बिजली ट्रांसमिशन में नैरो बेस टावर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए जबलपुर के सबसे महत्वपूर्ण और वीआईपी क्षेत्रों को सप्लाई प्रदान करने वाले मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 132 केवी सब स्टेशन विनोबा भावे को अति उच्च दाब सप्लाई का एक और विकल्प उपलब्ध करवाने व्हीकल फैक्ट्री से विनोबा भावे सब स्टेशन की 5 किलोमीटर लाइन में पड़ने वाले घनी आबादी के इलाकों में पहली बार नैरो बेस टावर का उपयोग किया जा रहा है। जहां पारंपरिक टावर को फाउंडेशन होने के बाद करीब 94 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है, वहीं नैरो बेस को मात्र 9 वर्ग मीटर की जगह लगेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि पहली बार नैरो बेस टावर का प्रयोग जबलपुर शहर में किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और डेली ऐसे MP करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको इसकी PDF मिल जाया करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल भेल ने किस जल विद्युत परियोजना के लिए टरबाइन मॉडल का सफल परीक्षण किया है? हमारे ऑप्शन है बाणसागर, गांधी सागर, पोलावरम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है पोलावरम। हाल ही में भोपाल भेल ने पोलावरम जल विद्युत परियोजना के लिए टरबाइन मॉडल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए देश की महारत्न कंपनियों में शुमार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल की भोपाल इकाई ने आंध्र प्रदेश की पोलावरम जल विद्युत परियोजना के लिए टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइड्रोलैब में एपीजेन को बेपकोस और MEIL के ग्राहक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस टरबाइन का परीक्षण किया गया।
हाइड्रो प्रयोगशाला में आयोजित एक समारोह में भेल भोपाल के कार्यपालक निदेशक सी आनंदा और कार्यपालक निदेशक सिविल रत्ना बाबू भी मौजूद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर विभाग इंदौर के नए चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं RK मिश्रा, राशिद खान, गुंजन प्रसाद, अमित अग्रवाल। तो देखिए इसका सही आंसर है गुंजन प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में आयकर विभाग इंदौर के नए चीफ कमिश्नर गुंजन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश भर के 45 चीफ कमिश्नर और 14 डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन को नई तैनाती दी है। इस फेरबदल में गुंजन प्रसाद आयकर विभाग इंदौर के नए चीफ कमिश्नर बनाए गए हैं। सोमवार 26 जुलाई को यह तबादला आदेश जारी किए गए। सभी अधिकारियों को जल्द अपनी नई पदस्थापना वाले स्थानों पर ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए गए। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि गुंजन प्रसाद को आयकर विभाग इंदौर के नए चीफ कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर से माय ट्रैफिक माय सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, हरदा। तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से माय ट्रैफिक माय सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए ग्वालियर में ट्रैफिक के लिहाज और छात्राओं, युवतियों व महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की सोच के साथ माय ट्रैफिक माय सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से यह ऐप शुरू किया जा रहा है। यदि यह सफल होता है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यह बात ऐप का लोकार्पण करते समय प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना कि माय ट्रैफिक माय सेफ्टी ऐप ग्वालियर शहर में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के हवाई पट्टी पर जल्द ही पायलट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है? हमारे ऑप्शन हैं खंडवा, मंदसौर, शिवपुरी या सागर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मंदसौर। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के हवाई पट्टी पर जल्द ही पायलट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए मंदसौर शहर के आसमान में जल्द ही छोटे ट्रेनी विमान उड़ते दिखेंगे। बाईपास स्थित हवाई पट्टी पर जल्द ही ग्लोबल कनेक्टिवेशन प्लाली का पायलट ट्रेनिंग स्कूल चालू होने वाला है। इसके लिए तमिलनाडु से 3 छोटे विमान आ चुके हैं और उत्तराखंड से 5 छोटे विमान लाए जा रहे हैं। यह कंपनी एयर एम्बुलेंस और अन्य छोटी कमर्शियल उड़ानों की सुविधा भी दे सकती है। शहर व आसपास के क्षेत्रों के पायलट बनने के इच्छुक युवाओं को अब बड़े शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि मंदसौर शहर में जल्द ही विमान उड़ते दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम में कारगिल वॉर रूम तैयार किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन हैं महू, बीना, मांडू या मुरैना। तो देखिए इसका सही आंसर है महू। हाल ही में मध्य प्रदेश के महू शहर में देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम में कारगिल वॉर रूम तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कारगिल युद्ध से जुड़ी वीर गाथाओं को सजोने के लिए सैन्य छावनी महू में अनूठा रूम बनाया जा रहा है। महू में बने देश के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम की दूसरी मंजिल पर कारगिल वॉर रूम के नाम से इसे तैयार किया जा रहा है।
इसमें फोटो गैलरी, स्टैच्यू, म्यूरल्स के जरिए लोगों को कारगिल युद्ध से जुड़ी वीर गाथाओं और सैनिकों के बलिदान के बारे में बताया जाएगा। अभी इसका काम शुरुआती दौर में चल रहा है। महू के माल रोड पर लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में 3 मंजिला इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड की जगह PICU SNCU वार्ड बनाए जा रहे हैं? हमारे ऑप्शन हैं हरदा, बुरहानपुर, मुरैना या रतलाम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बुरहानपुर। हाल ही में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड की जगह PICU SNCU वार्ड बनाए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, बुरहानपुर जिला अस्पताल में। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारी कर रहे हैं। इसी के चलते जिला अस्पताल की पहली मंजिल पर मौजूद सर्जिकल वार्ड को तीसरी मंजिल में शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्टिंग का काम पूरा होने के बाद यहां बच्चों के इलाज के लिए PICU और गर्भवती महिलाओं का SNCU वार्ड तैयार कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, बुरहानपुर जिला अस्पताल में। ठीक है, डेली कंटेंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के नगर निगम द्वारा ई-रिक्शा लाने की योजना बनाई जा रही है? हमारे ऑप्शन हैं नीमच, ग्वालियर, भोपाल या होशंगाबाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ग्वालियर। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के नगर निगम द्वारा ई-रिक्शा लाए जाने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए शहर की सड़कों पर झाड़ू लगने के बाद कचरा कलेक्शन के लिए चलने वाले हाथ ठेला जल्द दिखाई नहीं देंगे। नगर निगम इनके स्थान पर ई-रिक्शा लाने की योजना बना रहा है। अभी शहर के 66 वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन डीजल चलित वाहनों से किया जा रहा है। जहां पर ये वाहन नहीं जा पाते वहां हाथ ठेलों से कचरा कलेक्शन कराया जाता है। साथ ही सड़कों पर पड़े कचरे की छोटी छोटी ढेरी भी भरी जाती हैं। वर्तमान में जो हाथ ठेले बचे हुए हैं उनकी भी हालत खराब है। कर्मचारी जुगाड़ लगाकर काम चला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, ग्वालियर शहर में जल्दी ई-रिक्शा दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल MTA के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हमारा MTA का फुल फॉर्म है मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन MTA का फुल फॉर्म है सिएशन। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। हमारे ऑप्शन है डॉक्टर राकेश मालवीय, डॉक्टर कपिल मिश्रा, डॉक्टर अरुण अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है डॉक्टर राकेश मालवीय। हाल ही में भोपाल MTA के नए अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज GMC भोपाल में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव इस बार बड़े चुनावों की तरह हुए। उपाध्यक्ष पद को छोड़ बाकी पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव निर्विरोध हो गया। मतदाता सूची में 274 फैकल्टी के नाम थे। इनमें 213 यानी 78% ने मतदाता किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। डॉक्टर AK श्रीवास्तव और डॉक्टर कविता कुमार को चुनाव अधिकारी बनाया गया था। डॉक्टर राकेश मालवीय को निर्विरोध अध्यक्ष, डॉक्टर अविनाश ठाकुर को निर्विरोध सचिव और कोषाध्यक्ष
पद के लिए डॉक्टर वरुणा पाठक निर्विरोध चुन ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि इनमें 213 यानी 78% ने मतदान किया और मतदाता सूची में 274 फैकल्टी के नाम थे। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और मेडिकल टीचर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा विभिन्न विधाओं से जुड़े कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन हैं 24, 25, 26 या 27। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 24। हाल ही में मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा विभिन्न विधाओं से जुड़े 24 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश लेखक संघ की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन मंगलवार को राजधानी के हिंदी भवन में किया गया, जिसमें संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राम बल्लभ आचार्य ने वर्ष 2021 के साहित्यिक सम्मान घोषित किए। उन्होंने बताया कि संघ के वार्षिक सम्मानों हेतु गठित चयन समिति द्वारा चयनित और समिति द्वारा अनुशंसित नामों के अनुसार प्रदेश भर के 24 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि 24 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीसी इंदौर ग्रुप हेडक्वार्टर के 9 एमपी बटालियन द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऑनलाइन कैंप का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं SGS, ITS, STS, ISS, SFS, IFS या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है SGS, ITS। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि हाल ही में एनसीसी इंदौर ग्रुप हेडक्वार्टर के 9 एमपी बटालियन द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऑनलाइन कैंप का आयोजन SGS, ITS के सहयोग से किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, एनसीसी इंदौर ग्रुप हेडक्वार्टर के 9 एमपी बटालियन द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऑनलाइन कैंप का आयोजन SGS, ITS के सहयोग से किया गया। इस कैंप में उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट के कुल 250 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। कैंप की शुरुआत इंदौर ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर आकाशदीप भनोट के संबोधन के साथ हुई। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, 23 जुलाई की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देखिए, हमारे ऑप्शन है उज्जैन, बड़वानी, खंडवा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है बड़वानी। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन बड़वानी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। ठीक है, आप लोग याद रखना, बड़वानी में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, बड़वानी को क्या कहते हैं? तो बड़वानी को निमाड़ का पेरिस के नाम से जाना जाता है। निमाड़ का पेरिस के नाम से जाना जाता है बड़वानी को। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आप लोग इसको याद रखना। निमाड़ का पेरिस के नाम से बड़वानी जिले को जाना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 72 फीट ऊंची आदिनाथ भगवान की जैन मूर्ति बड़वानी में स्थित है। 72 फीट ऊंची, आप लोग याद रखना, 72 फीट ऊंची है आदिनाथ भगवान की जैन मूर्ति। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आदिनाथ भगवान की मूर्ति बड़वानी जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई याद रखना, 72 फीट ऊंची है ये मूर्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और बड़वानी का पुराना नाम क्या है? तो बड़वानी का पुराना नाम बड़नगर या सिद्धनगर था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना,
बड़नगर या सिद्धनगर बड़वानी का पुराना नाम था। इसे जाना जाता है बड़नगर या सिद्धनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। तो चावल अनुसंधान केंद्र हमारा बड़वानी में है। निमाड़ का पैरिस हम बड़वानी जिले को कहते हैं। इसका पुराना नाम बड़नगर या सिद्धनगर था। और 72 फीट ऊंची आदिनाथ भगवान की जैन मूर्ति बड़वानी जिले में है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने 23 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, 23 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में हाईटेक कक्षाओं वाला पहला सरकारी स्कूल बनाया जा रहा है? तो देखिए, इसका सही आंसर है रतलाम। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में हाईटेक कक्षाओं वाला पहला सरकारी स्कूल बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फ्रेंड्स। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संक्रमण के तनाव से जूझ रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निःशुल्क टोल फ्री सेवा शुरू की है, जिसका नंबर है। तो देखिए, इसका सही आंसर है 1800121280। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, हाल ही में कोरोना संक्रमण के तनाव से जूझ रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निःशुल्क टोल फ्री सेवा शुरू की है, जिसका नंबर 1800121280 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फ्रेंड्स। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खजुराहो रेल लाइन का पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की समय सीमा कब तक तय की गई है? तो देखिए, इसका सही आंसर है 2022। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में खजुराहो रेल लाइन का पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की समय सीमा 2022 तक तय की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर को शामिल किया गया है? तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है उपरोक्त दोनों, ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों को ही शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। हाल ही में यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा दोनों शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा। डेली करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और डेली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी करंट की PDF चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको करंट अफेयर की PDF मिल जाया करेगी। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।